हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लविसा क्लासेस में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए तिरंगा सीरीज़ का पार्ट सेकंड, जिसमें आपको हिस्ट्री के नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप इस क्लास में अंत तक बने रहना, जिससे कि आप इस सीरीज़ का जो है फटाफट से रिविज़न कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ऋग्वेद, इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। इसके तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो कि भगवान सूर्य को समर्पित है। इसके 9वें मंडल जो है ये भगवान सोम को समर्पित है। और इसके जो 10वां मंडल है, इसमें जो है पुरुष सूक्त का वर्णन है, और जो 4 वर्ण है उनका भी उल्लेख इसमें किया गया है। वेद और ऋचाओं के ऋषि किसे ऋषि है, इसको क्या कहते हैं इसमें, तो इसे होत्र कहा गया है। गाय को ऋग्वेद में अगन्या कहा गया है। अनुष्ठान, मंत्र, यज्ञ, कर्मकांड वाला वेद कौन सा है, तो ये है यजुर्वेद। यजुर्वेद को जो है अनुष्ठान, मंत्र हुआ, यज्ञ हुआ या कर्मकांड वाला वेद कहते हैं यजुर्वेद को। भारतीय संगीत का जनक ये सामवेद को कहते हैं। अंधविश्वास, जादू टोना ये संबंधित है अथर्ववेद से। त्रिवेद में कौन कौन से वेद शामिल है, तो ये है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसमें जो है अथर्ववेद शामिल नहीं है। प्रजापति की 2 पुत्रियां किसे कहा गया है, सभा और समिति को। 4 आश्रम का उल्लेख किसमें, ज्वालोपनिषद में। सत्यमेव जयते, इसका उल्लेख है मुंडकोपनिषद में। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, यह है अतरेय। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, यह शतपथ। और ये एकमात्र वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। अथर्ववेद, इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। तो ये तीनों के याद रखना कि ब्राह्मण ग्रंथ किसके कौन कौन से हैं। 6 वेदांग कौन कौन से हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग हैं। मेगस्थनीज, ये सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इनकी पुस्तक का नाम था इंडिका। हवेंगस्वांग, ये एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, और इनकी पुस्तक का नाम था सी यू की। क्या है इनकी पुस्तक का नाम, सी यू की। किताब उल हिंद, ये किसकी पुस्तक है, अलबरूनी की पुस्तक है। और साथ ही में ये किसके साथ आया था भारत, तो ये आया था महमूद गजनवी के साथ। और जो महमूद गजनवी है, इसने जो है जो गुजरात में स्थित मंदिर है सोमनाथ का, उस पर आक्रमण किया था। रहेला, ये पुस्तक है इब्न बतूता की। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इसकी खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 में की गई थी। ये काशी युगीन सभ्यता है, आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है। और साथ ही में जो कांसा है, ये तांबा और टिन से मिलकर बना होता है। इसके 4 उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में जो स्थान स्थित हैं वो देख लेते हैं। उत्तर में है मांडा स्थान, जो कि चेनाब नदी के किनारे। दक्षिण में देमावाद, जो कि गोदावरी नदी के किनारे। पूर्व में आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे। पश्चिम में सुत कागडोर, जो कि दास्क नदी के किनारे स्थित है। तो ये चारों पॉइंट्स याद रखना। एक बार इसको ऐसे भी देख लेना रफली मैप बना के, कि उत्तर से पूर्व कौन कौन से स्थान हैं और पश्चिम से पूर्व कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है। लोथल, ये गुजरात में स्थित है। ये उस समय का डॉकयार्ड था, और यहीं पे जो है समुद्री संग्रहालय जो है स्थापित किया गया है अभी। कालीबंगा, ये राजस्थान में स्थित है, और जूते हुए खेत के प्रमाण यहीं से मिले थे, और इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। चनुदड़ो, यहाँ से जो है मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ था। धोलावीरा, ये गुजरात में स्थित है। ये भारत की जो है 40वीं विश्व धरोहर बनाई गई थी यूनेस्को द्वारा, और ये एकमात्र जो है सभ्यता है जो 3 भागों में विभाजित है। मोहनजोदड़ो, ये पाकिस्तान में स्थित है। इसका अर्थ होता है मर्तकों का टीला। यहाँ से जो है एक नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली थी, और इसकी खोज की गई थी राखलदास बनर्जी द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ पे दो फसलें बोए जाने के प्रमाण मिले थे। यहाँ की जो है 2 प्रमुख फसलें थी, गेहूँ और जौ। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है, तो यह है राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में स्थित है। बौद्ध धर्म, इसका जो है अंगुत्तर निकाय है, जिसमें कितने 16 महाजनपद है। बौद्ध धर्म का संबंध किससे है, अंगुत्तर निकाय से।
और अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपद है? तो इसमें है 16 महाजनपद। दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है? तो ये है अस्मक, जो कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और अस्मक की राजधानी क्या है? तो ये है पोटन या पोटली। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या है? तो ये है विराटनगर। शूरसेन की क्या है? मथुरा। वत्स की कौशाम्बी। गांधार की तक्षशिला और कौशल की श्रावती। तो सब ये 4-5 महाजनपद है इम्पोर्टेंट। तो इनकी राजधानी आप याद रखना। जीन विजेता निर्ग्रंथ बंधहीन, ये जो है किसे कहा गया है? जीन विजेता निर्ग्रंथ और बंधहीन, ये किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है महावीर स्वामी को। इनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। जैन धर्म के फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे ऋषभदेव, और इनको आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक था सांपों का देवता, इनको कहा जाता था। अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो ये थे 24वें नंबर के महावीर स्वामी, और इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? महावीर स्वामी को तो इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी ऋजुपालिका नदी, और जो वहाँ पे स्थित साल वृक्ष था इसके नीचे जो है इसको जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध, इनको ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था गौतम बुद्ध को। मेक इन इंडिया, इसका प्रतीक चिन्ह इसमें भी जो है सिंह है। मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह भी जो है सिंह है, ये भी याद रखना। श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर कहा जाता है। ये जैन धर्म से संबंधित है, और इनके जो अनुयायी होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है स्थूलभद्र। क्या कहा जाता है? स्थूलभद्र। दिगंबर, दिगंबर जो होते हैं ये नग्न अवस्था में रहते हैं, और ये भी जैन धर्म से संबंधित है, और इनके जो अनुयायी होते हैं इनको कहते हैं भद्र बाहु। तो दोनों का याद रखना कि किनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है। जैन धर्म, इनके जो त्रिरत्न है इसमें क्या क्या है? तो इसमें है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। तो ये 3 जो है इनके त्रिरत्न है, तो याद रखना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैन धर्म के 5 महाभारत कौन कौन से हैं? तो ये हैं सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। इनमें से जो सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह इनको शामिल किया गया था पार्श्वनाथ द्वारा, और जो लास्ट वाला है ब्रह्मचार्य इसको शामिल किया गया था महावीर स्वामी द्वारा। गोमतेश्वर की मूर्ति, ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है, और ये महाबाहुबली की मूर्ति है गोमतेश्वर की मूर्ति। महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में। गौतम बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में। कल्प सूत्र, ये किसकी रचना है? ये रचना है भद्रबाहु की, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। त्रायन का प्रथम युद्ध ये कब हुआ था? 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे। सेकंड युद्ध हुआ था 1192 में, और इसमें जो है ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, और इसमें मोहम्मद गौरी विजयी ही रहा था। पृथ्वीराज रासों के लेखक कौन है? ये है चंद्रवर्धय। दिल्ली सल्तनत काल का क्रम देखिए। इसकी ट्रिक है गुलाब खिले तो सुगंध लो। क्या है? इजी सी ट्रिक है, गुलाब खिले तो सुगंध लो। तो कैसे याद रखेंगे इसे? गुलाब से गुलाब वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सुगंध से सैयद वंश, और लो से लोधी वंश। और गुलाब वंश के संस्थापक कौन है? ये कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, इनको लाख बख्श के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये लाखों का दान किया करता था, इसलिए इनको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा इन्होंने बनवाया था अजमेर राजस्थान में। किसको तुड़वाकर? संस्कृत पाठशाला थी वहाँ पे, उसको तुड़वाकर 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसका निर्माण पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। और जब 4th और 5th नंबर की जो इसकी मंजिल थी वो टूट गई थी, तो इसका जीर्णोद्धार वापस करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने।
और ये जो कुतुब मीनार नाम रखा गया है इसका, ये रखा गया है जो बख्तियार काकी है इसके नाम पे। चौगान खेलते हुए मृत्यु ये किसकी हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये था इल्तुतमिश। और इक्ता प्रणाली की शुरुआत भी इल्तुतमिश द्वारा की गई थी। तुर्कान चहलगानी 40 गुलाम सरदारों का संगठन, ये इम्पोर्टेंट है। ये किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया गया था इल्तुतमिश द्वारा और इसको समाप्त करने वाला है बलबन। तो दोनों याद रखना कि शुरू किसने की और समाप्त किसने की। पहली मुस्लिम महिला कौन थी? महिला शासिका तो ये थी रजिया बेगम और इनकी जो मृत्यु है ये हुई थी कैथल। तो ये नाम भी याद रखना कि इनका निधन कहाँ पे हुआ था? कैथल में। सिजदा और पेगोस प्रणाली या प्रथा ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? बलबन द्वारा। रक्त और लोह की नीति अपनाने वाला शासक कौन था? ये भी बलबन था। विजयनगर साम्राज्य इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1336 में। हरिहर और बुक्का द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी राजधानी क्या थी? हम्पी। और साथ ही में आपको पता होगा कि जो 50 रुपये का नोट है इस पे भी जो है हम्पी का चित्र चित्रित है। अष्टदिग्गज ये कृष्ण देवराय के दरबार में रहते थे। और साथ ही में जो कृष्ण देवराय है इनका एक फेमस ग्रंथ है, उसका नाम है अमुक्तमाल्यदा। अलसानी पदेन ये इनके अष्टदिग्गजों में से एक है। इनकी जो पुस्तक है इसका नाम है मनु चरित्रम। और ये जो है तेलुगु साहित्य के पिता में कहा जाता है इनको। तेनाली रामकृष्ण ये इनकी पुस्तक का नाम है पांडुरंग महामती। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक किसके दरबार में आया था? तो ये आया था देवराय सेकंड के दरबार में। और ये जो है विजयनगर के शासक थे देवराय सेकंड, इनके दरबार में जो है फारसी राजदूत कौन आए थे? अब्दुल रजाक। कृष्ण देवराय ये इनके वंश का नाम क्या था? तो इनके वंश का नाम था तुलुकु। क्या था? तुलुवु वंश। महाराजा रणजीत सिंह मिशल्स जिनको शेर पंजाब कहा जाता है, ये जो है किस मिशल्स के थे? तो ये थे सुकर चकिया मिशल्स से संबंधित थे ये, इस मिशल्स के थे। और टोटल मिशल्स कितनी थी? 12। तेलुगु कविता का पिता में ये किसे कहा जाता है? तो अभी अपन ने देखा था ये अष्टदिग्गजों में शामिल है कृष्णदेवराय के। अलसानी पदेन को जो है तेलुगु कविता का पिता में कहा जाता है। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण ये कृष्णदेवराय ने करवाया था। राक्षस तागड़ी तालीकोटा बन्नी हट्टी युद्ध ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1565 में। और यहीं पे जो है इसी युद्ध के तहत जो है विजयनगर साम्राज्य का जो है पतन हो गया था। पानीपत का फर्स्ट युद्ध ये हुआ था 1526 में। और ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। और इसमें जो है बाबर ने तुलगुमा पद्धति का उपयोग किया था और इसमें विजयी रहा था बाबर। सेकंड युद्ध हुआ था 1556 में। हिंदू शासक हेमू विक्रमादित्य वर्सेस जो अकबर का सेनापति था बैरम खां, इसके मध्य जो है ये युद्ध हुआ था। और इसमें जो है अकबर की साइड से विजयी रहा था बैरम खां। थर्ड युद्ध हुआ था 1751 में अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा के मध्य। और इसमें विजयी रहा था अहमद शाह अब्दाली। खानवा का युद्ध ये हुआ था 17 मार्च 1527 को भरतपुर राजस्थान में राणा सांगा वर्सेस बाबर के मध्य। और इसमें विजयी रहा था बाबर। महाभारत का जो फारसी अनुवाद है ये किसमें किया गया था? तो ये रजमनामा नाम से जो है इसका फारसी अनुवाद किया गया था। और ये किसके दरबार में किया गया था? तो ये याद रखना, ये अकबर के दरबार में किया गया था। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? रजमनामा। अकबरनामा आईने अकबरी इसके लेखक कौन है? अबुल फजल। तुजो के बाबरी के लेखक कौन है? बाबर। बुलंद दरवाजा ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था अकबर द्वारा बनवाया गया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। आगरे का किला ये अकबर ने बनवाया था। पंचमहल ये फतेहपुर सिकरी में अकबर द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जजिया कर की समाप्ति ये अकबर ने की थी और वापस शुरू किया गया था औरंगजेब द्वारा। दिन ए इलाही की स्थापना ये किसने की थी? ये अकबर द्वारा की गई थी। अब्दुल समद चित्रकार ये अकबर के दरबार में रहा करता था। और चित्रकला का स्वर्णकाल ये जहांगीर के काल को कहा जाता है। और चित्रकला का
जो निर्माण करवाया था ये करवाया गया था जहांगीर द्वारा। संगीतकार तानसेन, ये अकबर के नवरत्नों में शामिल हैं। अकबर के दरबार में कितने नवरत्न रहते थे? तो 9। तो ये भी याद रखना कि कितने रहते थे। तो इसमें से एक था संगीतकार तानसेन, जो कि अकबर के दरबार में रहता था। और तानसेन समारोह ये मध्य प्रदेश ग्वालियर में मनाया जाता है इनकी समाधि पर। देहसाल व्यवस्था ये किसने लागू की थी? टोडरमल द्वारा लागू की गई थी। प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती, ये किसके समकालीन था? तो ये अकबर के समकालीन था। इनके समकालीन था ये। स्थायी बंदोबस्त, जो कि जमींदारी प्रथा से संबंधित है, इसके संस्थापक थे कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी, जो कि किसानों से संबंधित है, इसके संस्थापक थे रीड और मुनरो। महलवाड़ी, ये हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा स्थापित की गई थी। ये तीनों व्यवस्थाएं किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तीनों के नाम याद रखना। बंगाल के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? तो ये थे क्लाइव, और इनके द्वारा जो है प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ाया गया था। बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल ये वारेन हास्टिंग थे। भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। भारत के पहले वायसराय ये कैनिंग थे 1857 की क्रांति के समय या उसके बाद में इनको बनाया गया था। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल ये राजगोपालाचारी थे। स्वदेशी आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? 1905 में ये थे लॉर्ड कर्जन। असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? तो ये 1920 में थे जेम्स फोर्ड। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 1930 में कौन थे? तो ये थे लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो 1942 में कौन था? तो ये था लॉर्ड लिनलिथगो। क्या नाम है इनका? लॉर्ड लिनलिथगो। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं चार्ल्स मेडकॉक को। सती प्रथा को समाप्त करने वाला वायसराय कौन था? तो ये था विलियम बेंटिक। राजा राम मोहन राय थे, इनके प्रयासों से जो है इन्होंने 1829 में जो है सती प्रथा को बैन किया था। दास प्रथा का उन्मूलन ये किया गया था एलन बरा द्वारा। व्यवगत का सिद्धांत या हड़प नीति ये किसके द्वारा जो है स्टार्ट की गई थी? डलहौजी द्वारा। और इसके द्वारा जो है इस सिद्धांत या इस नीति के तहत जो है फर्स्ट रियासत हड़पी गई थी सतारा को। अवध को कुशासन के आधार पर हड़पा गया था। और झांसी को जो है गोद निषेध प्रथा है इसके आधार पर जो है हड़पा गया था। प्रथम जनगणना ये लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी 1872 में। ओवेन मेरिडिथ ये लिटन को कहा जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये 1858 में लिटन के समय आया था। इन्होंने जो है ये एक्ट लागू किया था। स्थानीय स्वशासन का जनक ये रिपिन को कहते हैं। संवाद कौमुदी समाचार पत्र ये है राजा राममोहन राय का। और इनको जो है राजा की उपाधि दी गई थी अकबर सेकंड के द्वारा। इनका निधन जो है ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। और जो मिरातुल अखबार है ये भी इन्हीं का है। और इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सोम प्रकाश पत्रिका ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है। अमृत बाजार पत्रिका ये शिशिर कुमार घोष की है। कॉमनवेल्थ पत्रिका ये एनी बेसेंट की है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादाभाई नेहरू हैं। रष्ट गोप्तार इसके लेखक भी कौन है? ये फारसी भाषा का जो है इसके लेखक है दादाभाई नेहरू जी। इंडिया डिवाइडेड इसके है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया विंस फ्रीडम और जो अल हिलाल है इन पुस्तक के लेखक है अब्दुल कलाम आज़ाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू इनके द्वारा जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया और विश्व इतिहास की झलक ये पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू की। नील दर्पण ये दीनबंधु मित्र की है। सत्यार्थ प्रकाश ये स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। इंडियन स्ट्रगल ये सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक है। बंदी जीवन जिसे क्रांतिकारियों की बाइबिल कहते हैं ये सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक है। आनंद मठ ये बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। इसी में जो है वंदे मातरम का उल्लेख है। हिंद स्वराज इसके लेखक है महात्मा गांधी जी। और सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये भी पुस्तक है महात्मा गांधी जी की। लाइफ डिवाइन ये है अरविंद घोष की पुस्तक। पद्मावत इसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी।
मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाख दत्त। मर्चकटिकम के लेखक है शूद्रक। कादम्बरी इसके लेखक है बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट। राजतरंगिणी के लेखक है कलहण। और रत्नावली के लेखक है हर्षवर्धन। गुलामगिरी के लेखक है महात्मा ज्योतिबा फुले। अष्टाध्यायी ये पाणिनि की पुस्तक है जो कि व्याकरण का पहला ग्रंथ है। महाभाष्य ये पतंजलि की पुस्तक है। बुद्ध चरित्रम ये अशु घोष की पुस्तक है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। पंचतंत्र ये विष्णु शर्मा की पुस्तक है। गीत गोविंद ये जयदेव की पुस्तक है। सहायक संधि इसकी शुरुआत की गई थी डुप्ले द्वारा और भारत में इसको लागू किया गया था वेलेजले द्वारा। इसके द्वारा जो फर्स्ट रियासत है जिसके साथ जो है सहायक संधि की गई थी वो थी हैदराबाद, जिसके साथ 1798 में ये जो है संधि की गई थी। तो ये आज की जो तिरंगा सीरीज़ का पार्ट सेकंड था जो कि पूरा हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन थे इसमें। तो आई होप आपको ये जो है वीडियो अच्छे से समझ आई होंगी। तो आज की क्लास बस यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू।